Assalamu alaikum. My name is Jasmine Mirza and you are watching the Biological Tutor. In this channel, I give the complete lectures of biology FSC syllabus. So please like and subscribe my channel. So let's go on the topic. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम जिंदगी के डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द लाइफ एट द डिफरेंट लेवल अलोंग देयर कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि लाइफ किस तरह सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स और मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाती है, इसके जिंदगी के डिफरेंट लेवल को हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक चार्ट है जिसमें हमने नाम लिखे हैं। सबसे पहले है सब एटॉमिक लेवल, then atomic level, molecular level, organelle and cell level, tissue level, organ and organ system, organism, population, community, ecosystem and biosphere। ये जो है वो लेवल है बायोलॉजी के। ये लेवल जो है वो आज हमने इसको स्टडी करना है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल हैं, इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल क्या होता है। ओके जी, हमने अब डिस्कस करना है सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो सब एटॉमिक लेवल क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये मिलते हैं और एक एटम बना देते हैं। एटम जो है वो किसी भी नॉन लिविंग और लिविंग बॉडी, लिविंग और इसके अलावा नॉन लिविंग बॉडी जो है वो एटम से ही मिलकर बनी होती है। तो नेचर में जो है वो 92 एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से 16 एटम जो है ना वो मिलकर लिविंग बॉडीज बनाते हैं। तो ये एटम्स जो है वो आगे से कंबाइन करते हैं। ये आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए कंबाइन करते हैं और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। तो आगे हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। 16 एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग बॉडी में, लेकिन कुछ जो एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स लिविंग बॉडीज में जो प्रेजेंट होते हैं 16 एलिमेंट्स, इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और कुछ जो है वो कम तादाद में पाए जाते हैं। जो कम तादाद में लिविंग बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं उनको ट्रेसेस बोलते हैं। लेकिन जो है दोनों की इंपॉर्टेंस एक जैसी होती है, भले कि वो अमाउंट में कम पाए जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस उनकी इतनी होती है जितनी दूसरे एलिमेंट्स की होती है। तो ये था एटम्स। एटम्स जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं जी मॉलिक्यूल्स। और अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ डिफरेंट बॉन्ड्स के जरिए कंबाइन करते हैं तो ये बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, मतलब कि जिसका एटॉमिक मास जितना है उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जिनका एटॉमिक मास जो है वो कम हो उसको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और जिनका एटॉमिक मास ज्यादा हो वो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल की जो एग्जांपल्स हैं उसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स होती हैं प्रोटीन एंड स्टार्च। प्रोटीन एंड स्टार्च मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसके अलावा हम मॉलिक्यूल्स को इनके नेचर की बेस पे भी डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें वाटर, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आता है एटीपी, एडीपी, एएमपी, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल,
ठीक है, तो ये कुछ थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज और सेल। तो इसमें जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनेलीज एंड सेल। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो जो ऑर्गेनेली और सेल लेवल है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनेली की डेफिनेशन। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, और ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, सब सेलुलर पार्टिकल्स, यानी सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन, और अपने फंक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। हर ऑर्गेनेली का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, वही फंक्शन उसने परफॉर्म करना है, और ये सेल बनाती है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनेलीज की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का में एटीपी प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का एनर्जी हाउस होता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है उसको सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करता है। तो ये तीनों जो हैं, मतलब कि जितने भी ऑर्गन ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो पैकिंग करता है प्रोटीन की, उसको टैग करता है। तो जितने भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर मौजूद है वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो हम देखते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो पैकिंग करता है प्रोटीन की, उसको टैग करता है कि उसने कहाँ पर जाकर काम करना है। तो हर ऑर्गेनेली जो है वो स्पेसिफिक है अपने फंक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि एक का फंक्शन दूसरा परफॉर्म करना शुरू करते हैं, दूसरे का पहला परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो मतलब कि हर ऑर्गेनेली स्पेसिफिक है और सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के बाद हमने पढ़ना है सेल। सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज इसको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, और इसकी टाइप्स हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में हम देखते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, एंकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस या तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं पाई जाती। इनमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है वो लेस होता है और वो बाउंडेड भी नहीं होते। जो न्यूक्लियस होता है, मेन न्यूक्लियस, वो भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। जस्ट क्रोमेटेड मटेरियल जो होता है वो सेल के सेंटर में होता है प्रेजेंट, तो इसमें वो न्यूक्लियस के ऊपर भी बाउंड्री नहीं होती। इसके अलावा भी ऑर्गेनेलीज जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनमें नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। इसके बाद है यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब सेल न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो, जिसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ हो। इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड और भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की बेस पे हम देखते हैं कि सेल की जो है वो दो टाइप होती है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, और यूकैरियोट जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल जो है, सेल के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो है वो एक ही सेल पे एग्जिस्ट करे, मतलब कि होल ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल पे एग्जिस्ट करे। इसकी एग्जांपल में आते हैं बैक्टीरिया, सम फंजाई भी आती है, जैसे कि यीस्ट जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है, एमोपा, पैरामेशियम वगैरह। मतलब कि वो फुल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही सेल पे एग्जिस्ट करे उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और वो ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सेल्स पे जिसकी बॉडी एग्जिस्ट करे उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। इसकी एग्जांपल में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग वगैरह। मतलब कि
यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक ही सेल के ऊपर पूरी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, और मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुत सारे सेल के ऊपर। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट सेल पे ही करता है, क्योंकि बेसिक यूनिट जो है वो सेल जो है वो, क्योंकि बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑर्गेनाइज मिलकर सेल बनाते हैं। अब हमने देखना है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, टिश्यू बना देते हैं, जो इसका नेक्स्ट लेवल है। तो नेक्स्ट लेवल हमने पढ़ना है टिश्यू लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में हमने पढ़ना है कि सेल जो है वो भी हमने पीछे पढ़ा है कि बेसिक लाइफ है बेसिक। तो सेल क्या है, तो सेल जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये टिश्यू बना रहे हैं। मतलब कि सेल, बहुत सारे सेल मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू लेवल। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास आता है सिक्रेटरी टिश्यू, जो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। स्केलेटन टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो मसल्स को स्केलेटन टिश्यू जो है वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा है जाइलम, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर को प्लांट के अंदर, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह डिफरेंट टिश्यूज जो है वो हमारे पास होते हैं। मतलब कि सेल जो मिलते हैं एक दूसरे के साथ और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं टिश्यू लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो हम देखते हैं कि जब टिश्यू कंबाइन करते हैं और एक और, तो ये बना देते हैं एक ऑर्गन। जैसे कि टिश्यू कंबाइन करके हमारे पास बनाते हैं स्टमक। स्टमक में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारे पास एक ऑर्गन बना रहे हैं, जैसे कि स्टमक। इसके बाद हमें बताना है कि डिफरेंट जब ऑर्गन मिलते हैं तो ये बना देते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसके एग्जांपल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि इसमें माउथ की कुछ एक्टिव कैविटी, इसके अलावा ईसोफिगस, फिर उसके बाद स्टमक, लीवर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। साथ में हमारे पास होती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये पूरे ऑर्गन, ये जितने ऑर्गन हैं ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि ब्रेन है हमारे पास, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्गन है, एक ब्रेन ऑर्गन है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब हम देखते हैं कि बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो सिग्नल को पास आउट करती हैं पूरी बॉडी में, तो ये तीनों मिलके जो है वो बना रही हैं नर्वस सिस्टम। इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जब कोई सिस्टम बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एनिमल में एग्जिस्ट करता है, प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करता। प्लांट में जो है वो टिश्यू लेवल ही होता है। इसके बाद हमने देखना है ऑर्गेनिज्म लेवल को। ऑर्गेनिज्म लेवल या इसको कहते हैं इंडिविजुअल लेवल, यानी कि जब बहुत सारे सिस्टम मिल के पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल। इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट सिस्टम होने की अगर हम बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी के सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो मिलते हैं जब, तो ये बना देते हैं पूरे होल ऑर्गेनिज्म को। तो हमने देखा है कि कैसे, अब तक हमने ये सारा कुछ देखा है कि सबसे पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल जो है, एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो मिलते हैं, फिर एटम्स बनाते हैं। एटम्स जो है वो मिलके बना देते हैं सेल। और मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल जो है वो जब मिलते हैं कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो बनाते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल। सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो है आगे से बनाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स, जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं। ये हमने कुछ लेवल्स जो है वो आज पढ़े हैं। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है इसी लेक्चर का, उसमें हम इससे अगले जो लेवल है उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।